ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चुनावी सरगर्मियों के चलते प्रचार प्रसार इस वक्त उन सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जोरों पर है। इसी कड़ी में भांडेर से बीजेपी प्रत्याशी रक्षा संतराम सरोनिया के पक्ष में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज वर्ल्ड के एसोसिएट न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा से खास बातचीत की। गौरतलब है, कांग्रेस ने सीट के लिए फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के चाणक्य और तत्कालीन जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके प्रणेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। हम उनसे बात करेंगे यह उपचुनाव और जिस तरीके से 15 माह की सरकार चली कमलनाथ, उस सरकार की क्या कमियां थी जिसका फायदा इस रणनीति के तहत हुआ कि आज सरकार भाजपा की है और विकास के जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। नरोत्तम जी, क्या माने, कैसे क्या हुआ? उनकी अकर्मण्यता, उनकी अक्षमता, जनता को धोखे की राजनीति पसंद नहीं आई। कहा 10 दिन में 2 लाख कर्जा माफ कर देंगे, नहीं किया। 2 लाख क्या, 1.5 लाख, 1,50,000 किए ही नहीं। गांव में जाते हैं, पूछते हैं, किसान कहता हम पे नहीं आया, ये कहते हैं हमने भेज दिया। उन पे रहा नहीं, इन पे आया नहीं, गया तो गया कहां पैसा। ये शोध का विषय है। नौजवान को 4,000 रुपए देंगे, 15 महीने में 60,000 रुपए हो गए, एक भी नौजवान के खाते में नहीं आए। बेटी को स्कूटी देंगे, अतिथि विद्वान को परमानेंट करेंगे, नई नौकरियां निकालेंगे, एक भी काम नहीं किया। तो ऐसी सरकार को रखना तो मेरे ख्याल से बहुत ही नुकसान हो जाता प्रदेश का, इसलिए हटी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यह सरकार कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और आपने जो बात कही, एक फिर गिरा दिया आपने, अभी 4 लाइन पे लिए हुए हैं, कैसे ये कर कैसे रहे हैं? न तो मैंने एक गिराया, न मैंने वो 28 गिराए, न मैं 4 लाइन पे लिए हूं। मेरी कोई भूमिका नहीं है। कमलनाथ जी का आक्रमण नेतृत्व है, अक्षम नेतृत्व, जिसे छोड़ छोड़ के कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। एक छोटी सी बात है, वो अपनी अक्षमता को इस तरह से कह दें कि बिच गए, खरीद लिए। मैंने तो आपके माध्यम से भी पूछा था कि बता दो कितना माल बिकाऊ है आप पे, वो बता ही दें। अब जो चला जाता है उसको बिकाऊ कहते हैं, जो रह जाता है उसको टिकाऊ कहते हैं। तो इस तरह का तो जो है ये पूरी तरह से फेल है। कमलनाथ जी की सरकार और कमलनाथ का नेतृत्व हर मोर्चे पे असफल रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है नरोत्तम जी, यह चुनाव प्रदेश के विकास में एक लैंडमार्क साबित होने वाला है। और सवाल आपका रह गया कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 29 सीटों की दरकार है और चुनाव 28 सीटों पे हो रहा है और अभी भी वो कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। तो इसको क्या माने? जो सामने दिख रहा है, सदन की उपस्थिति अब रिक्त स्थान होने के बाद में 228 होती है। 114 चाहिए भाजपा को, आधे उसकी 114 होते हैं, तो 114 तो है निर्दलीय और अन्य, और 107 हम। कमलनाथ जी कहा सरकार बना रहे हैं। मैंने जैसे एक तथ्य रखा आपके सामने, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, मेरी बात का क्या जवाब देंगे? मैं बहुत अदना सा व्यक्ति हूं। उनका कोई भी गण जिसको वो बिकाऊ नहीं मानती हो, वो जवाब दे दे कैसे बनाएंगे सरकार कांग्रेस के लोग। कोई तो दे जवाब कि हम ऐसे बनाएंगे। हवा में तीर चला रहे हैं, कयासों पर, संभावनाओं पर सरकार बना रहे हैं, अच्छा नहीं है। सूत्र तो ये बता रहे हैं 4 और आप संपर्क में हैं, 4 आपके और आपके भी 15-20 उनके संपर्क में, वो बोल रहे हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, मेरे संपर्क में सब रहते हैं। और जहां तक उनका सवाल है, वो पहले भी ऐसे ही कहते थे कि 10 इधर हैं, 5 इधर हैं, 2 इधर हैं। जब गिरी तो पता नहीं चला, मीलों घिसटते चले गए। नहीं, जिस तरीके से नरोत्तम जी देखा जा रहा है कि शुरुआत उनकी तरफ से हुई और फिल्म आपने एंड किया, वो क्या है? ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे 2 विधायक विधानसभा में क्रॉस वोटिंग कराई और प्रेस में बिठाला, जो आपत्तिजनक था। आप सदन के नेता हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विधायकों को बिठा रहे हो, मतलब खेल की शुरुआत की आप। तो मैंने निश्चित रूप से कहा था मीडिया के सामने, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने कहा था कि खेल कमलनाथ जी ने शुरू किया है, मैं खत्म करूंगा, किया भी। जिस
तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके बातें उठती हैं और कानून व्यवस्था में थोड़ी सा चुनाव के कारण या कोरोना के कारण थोड़ी सी वृद्धि देखी जा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? वो क्या है, वो कहीं थोड़ी सा देखिए, छिटपुट घटनाओं की तो हम चर्चा नहीं करते हैं, पर संगठित अपराध हम कहीं नहीं होने दे रहे। बाकी छिटपुट घटनाएं एक क्रिया है और ऐसा नहीं है क्योंकि अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हो, और उन पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे। एक अंतिम सवाल और आपसे लेंगे कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका जो मंच से भाषण है, एक महिला के बारे में कुछ बोल देना या किसी के बारे में कुछ बोल देना, और वहीं देखा जा रहा आपके भी कुछ नेता हैं जो कुछ भी बोल देते, तो ये कहां तक उचित है? देखो, कांग्रेस क्यों बोलती है, आपका पहला सवाल। कांग्रेस इसलिए बोलती है कि 15 महीने उन्होंने सरकार चलाई है और जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगर जनता ने कुछ पूछ लिया तो जवाब कहां से देंगे, इसलिए मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। कभी आइटम बोल देते हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री को भूखा नंगा बोल देते हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री को कमलनाथ के पैरों की धूल बोल देते हैं, कभी कोई किसी को टंचमाल बोल देता है। ये सब इसलिए बोलते हैं कि विषयांतर हो जाए और विकास पर बात न हो। कायदा ये कहता है कि वो 15 महीने का हिसाब दें, हम 15 साल का दें। जनता को जो पसंद आए वो उसे वोट कर देगी, पर ये मुद्दों से भटकाते हैं। रहा सवाल दूसरा कि हमारे लोग क्यों बोलते हैं। हमारे लोग क्रिया पर प्रतिक्रिया करते हैं, और क्रिया पर प्रतिक्रिया होना मानव का स्वभाव है। आप बोलो और हम चुप रहें, खामोशी कभी कभी कायरता समझी जाती है। क्यों रहेंगे, बोलेंगे। आपको घमंडी भी बोलते हैं, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो सच निकल जाता है। जैसे मैंने शुरू से कहा कि ये सरकार रहेगी नहीं, गिरेगी तो गिरी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सरकार भाजपा की ही बनेगी। प्रचंड बहुमत से आ रही, कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ रही है। अब मैं ऐसा दो टूक बोल देता हूं तो घमंडी कह सकते हैं, पर अगर मैं हूं तो मैं अपने आप में सुधार करूंगा, विनम्र बनने की कोशिश करूंगा। जो बोलते हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो मुझे दिशा पे लाने की चिंता तो कर रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जितने हमने सवाल किए बेबाकी से उसके जवाब आए। अब देखना होगा, 3 तारीख को वोटिंग है और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। ऊंट किस करवट बैठता है, कुछ कुछ तो नजर आ रहा है। आगे क्या होगा देखने वाली बात है। आमिर के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, दतिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के